नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है और मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज के बुलेटिन में देखेंगे महिलाओं को कैसे बनाया जा रहा है सोशल मीडिया पर निशाना। जानेंगे एआई से क्यों महिलाएं हो रही हैं असुरक्षित। साथ ही देखेंगे 7 निश्चय 3 के तहत नीतीश कुमार ने जारी किया QR कोड। जानेंगे सुझाव और शिकायत दर्ज करने की क्या है आखिरी तारीख। बुलेटिन के अंतिम में देखेंगे बिहार में मौसम विभाग की चेतावनी। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार की बेटियों की कीमत लगाने वाले बयान पर सियासी घमासान, बीजेपी घिरी। सोशल मीडिया पर महिलाओं को निशाना बनाने का खतरनाक ट्रेंड, एआई ग्रोथ से मचा हड़कंप। 7 निश्चय 3 के तहत शिकायत और सुझाव के लिए नीतीश कुमार ने जारी किया QR कोड। तेजस्वी यादव की बिहार वापसी तय, चुनाव हार की समीक्षा और संगठन पर मंथन। पटना में ऑटो किराया बढ़ोतरी पर प्रशासन की सख्ती, बिना अनुमति बढ़ाया गया किराया वापस। तो ये थी आज की सुर्खियां। आइए अब बात करते हैं बड़ी खबरों की। उत्तराखंड सरकार में मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल के एक बयान ने राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। बिहार की लड़कियों को लेकर की गई टिप्पणी पर विपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जबकि बीजेपी नेताओं के बयान और सफाई के बाद मामला और चर्चे में आ गया है। आइए देखिए पूरी खबर। देखिए, उत्तराखंड से एक ऐसी खबर आई है जिसने साबित कर दिया कि कुछ नेताओं की सोच अभी भी मध्य युग में अटकी हुई है। उत्तराखंड सरकार में मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल ने बिहार की लड़कियों को खरीद फरोख्त की वस्तु बता दिया। 20 से 25 हजार में लाने की बात कही। यह है वो वायरल वीडियो जिसमें गिरधारी लाल साफ साफ कह रहे हैं कि बिहार से लड़कियां 20 से 25 हजार रुपए में लाई जा सकती है। लड़की हम तुम्हें बिहार से ले आएंगे, बिहार में 20-25 हजार रुपए मिल जाती है। पहले महिलाओं के वोट 10 हजार में खरीदने की बात, अब लड़कियों की कीमत लगाई जा रही है। सवाल यह है कि क्या महिलाएं किसी बाजार की सामान है और क्या यही है बीजेपी की महिला सशक्तिकरण की परिभाषा। अब देखिए बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी का रिएक्शन, या कहे नो रिएक्शन। जब उनसे सवाल पूछा गया तो गूंगे हो गए, एक शब्द नहीं बोले। उत्तराखंड में रेखा आर्या के मंत्री के पति विवादित बयान दिया। उनका कहना है कि 20-25 हजार में बिहार में लड़कियां बिकती हैं। सर जवाब दीजिए सर। बिहार की बेटियों का इतना बड़ा अपमान हो रहा है और प्रदेश अध्यक्ष चुप हैं। शायद दिल्ली से परमिशन का इंतजार है कि बोले या ना बोले। वहीं विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। सोशल मीडिया पर लिखा कि बीजेपी नेता कह रहे हैं कि 10 हजार रुपए में महिलाओं का वोट खरीदने के बाद अब बिहार से 20 से 25 हजार में लड़की ले आएंगे। भाजपाइयों की बिहार और महिलाओं के प्रति सदा से ही ऐसी विषैली सोच रही है। सवाल यह है कि क्या तेजस्वी यादव गलत कह रहे हैं, तो जवाब है नहीं, क्योंकि बयान तो खुद बीजेपी नेताओं के हैं। बिहार की महिलाओं को लेकर मंत्री के पति द्वारा दिया गया बयान घोर आपत्तिजनक, शर्मनाक और मानसिक दिवालियापन को दर्शाने वाला है। यह न सिर्फ बिहार की महिलाओं का अपमान है, बल्कि पूरे समाज की गरिमा पर हमला है। महिलाओं को कीमत में तौलने वाली सोच बीमार मानसिकता की उपज है, जिसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने बयान को शर्मनाक बताया। कहा यह मानसिक दिवालियापन है, कार्रवाई होगी। अच्छा, तो अपनी ही पार्टी के नेता के पति के खिलाफ कार्रवाई होगी। देखते हैं कब होती है और कैसे होती है। फिर भी यदि मेरी बात का किसी व्यक्ति को ठेस लगी हो, बुरा लगा हो, तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। जब सोशल मीडिया पर आग लग गई, लोगों ने पूछना शुरू किया कि आपने अपनी पत्नी रेखा आर्य को कितने में खरीदा था। तब जाकर गिरधारी लाल जी को अक्ल आई, हाथ जोड़े और माफी मांग ली। तो यह था बीजेपी के विकसित भारत का नमूना। पहले बोलो जो मन में आए, फिर ट्रोल हो जाओ और फिर माफी मांग लो। बिहार की बेटियों को ध्यान रखना चाहिए, जो नेता आपकी कीमत लगाते हैं उन्हें वोट क्यों देनी चाहिए। बाकी कार्रवाई का इंतजार रहेगा ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर महिलाओं को निशाना बनाने का एक नया और आपत्तिजनक ट्रेंड सामने आया है। ग्रोक AI फीचर को टैग कर महिलाओं की तस्वीर पर अभद्र कमेंट किए जा रहे हैं, जिस पर अब भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए X को जवाब तलब किया है और कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आइए देखिए पूरी खबर।
पुट हर इन बिकनी, ये शब्द किसी फिल्म के डायलॉग नहीं है, ये वो कमेंट है जो आज भारत की हर महिलाओं को सोशल मीडिया पर डरा रहे हैं। नमस्कार, बिहार न्यूज टुडे देख रहे हैं आप और मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। एक ऐसा ट्रेंड जो तकनीक और दुरुपयोग की नई मिसाल बन गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हाल के दिनों में एक खतरनाक ट्रेंड सामने आया है। एक्स के ग्रोक एआई फीचर को टैग करके कुछ यूजर्स महिलाओं की तस्वीरों पर आपत्तिजनक कमेंट कर रहे हैं। तस्वीर चाहे पारंपरिक कपड़ों में हो, साड़ी में हो या फिर सामान्य ड्रेस में, कुछ लोग एआई को टैग कर लिख रहे हैं पुट हर इन बिकनी। सोचिए ये कितना डरावना है। भारत की महिलाओं के लिए इससे झेलना आसान नहीं है। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं बल्कि महिलाओं को ऑब्जेक्टिफाई करने का और डिजिटल हिंसा का एक नया रूप है। इस मामले में सबसे ज्यादा चर्चा में आया है एक एक्स अकाउंट आलोक झा का। इस अकाउंट से लगातार अलग अलग महिलाओं की तस्वीरों पर एक ही लाइन लिखी गई है, पुट हर इन बिकनी। बिहार से जुड़ी महिला सोशल मीडिया यूजर्स भी इसका शिकार बनी है। वेरीफाइड अकाउंट गरिमा भारती ने इस पर कड़ा एतराज जताया है और सार्वजनिक तौर पर सवाल उठाया है, क्या महिलाओं को सोशल मीडिया पर सुरक्षित रहने का हक नहीं है? इसी तरह पत्रकार अरफा खानूम शेरवानी और अन्य महिला प्रोफेशनल्स की तस्वीरों पर भी ऐसे कमेंट सामने आए हैं। कई मामलों में ग्रोक एआई को सीधे टैग किया गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि एआई के जरिए महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है। महिलाओं का कहना है कि अब वे फोटो पोस्ट करने से डर रही हैं, मानसिक रूप से असहज महसूस कर रही हैं। सोशल मीडिया अब सुरक्षित जगह नहीं रहा, आजादी से खुद को व्यक्त नहीं कर पा रही हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कनेक्शन और अभिव्यक्ति के लिए बना था, आज वो महिलाओं के लिए असुरक्षा का कारण बन गया है। मामला बढ़ने के बाद भारत सरकार ने इस पर सख्त रुख अपनाया है। सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार ने एक्स को औपचारिक शिकायत भेजी है। ग्रोक एआई फीचर के दुरुपयोग पर जवाब मांगा गया है। स्पष्ट किया गया है कि महिलाओं की गरिमा से जुड़ी कोई भी डिजिटल दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साइबर अपराध इकाइयों को ऐसे मामलों की निगरानी करने का सख्त निर्देश दिया गया है। आपत्तिजनक कमेंट करने वाले अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सरकार ने यह भी कहा है कि सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारी है कि वे एआई फीचर्स पर सख्त कंटेंट मॉडरेशन लागू करें। यह मामला सिर्फ एक ट्रेंड या कुछ कमेंट्स तक सीमित नहीं रहा है। यह उस बड़े सवाल की ओर इशारा करता है, क्या तकनीक महिलाओं को सुरक्षित बनाएगी या उनके लिए नया खतरा बन जाएगी? एआई और सोशल मीडिया के युग में जहां तकनीक हर दिन नई संभावनाएं ला रही है, वहीं दुरुपयोग की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। डिजिटल सुरक्षा सिर्फ एक तकनीकी मुद्दा नहीं रहा, यह महिलाओं की गरिमा, स्वतंत्रता और मानसिक स्वास्थ्य का सवाल है। जब तक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सरकार और समाज मिलकर जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, तब तक पुट हर इन बिकनी जैसे शब्द महिलाओं की आजादी पर हमला करते रहेंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल के संकेत मिल रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद सार्वजनिक मंचों से दूर रहे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बिहार वापसी तय मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव अगले कुछ दिनों में पटना लौटकर पार्टी की अहम बैठकों में हिस्सा लेंगे, जहां चुनावी हार की समीक्षा और संगठनात्मक बदलावों पर फैसला लिया जाएगा। आइए देखिए पूरी खबर। बिहार की राजनीति में एक बार फिर तेजस्वी यादव की वापसी की चर्चा है। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से लगातार सार्वजनिक मंचों से गायब रहे नेता प्रतिपक्ष अब जल्द ही बिहार लौटने वाले हैं। राघोपुर से तीसरी बार विधायक बने तेजस्वी यादव की अनुपस्थिति अब चर्चा का विषय बन गई है। भाजपा ने पोस्टर जारी कर उन्हें लापता बताते हुए तंज कसा है, लेकिन अब खबर है कि नेता प्रतिपक्ष जल्द ही धमाकेदार वापसी करने वाले हैं। सूत्रों के अनुसार तेजस्वी यादव 4 जनवरी को दिल्ली से पटना लौटेंगे। इसके बाद 5 और 6 जनवरी को पार्टी की अहम समीक्षा बैठकें होंगी। इन बैठकों में प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल और वरिष्ठ नेताओं के साथ संगठन को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा होगी। विधानसभा चुनाव में मिली हार की गहन समीक्षा इन बैठकों का मुख्य एजेंडा होगा। पहले हुई जिला और प्रमंडल स्तर की बैठकों में यह बात सामने आई है कि चुनाव के दौरान जिला और प्रखंड कमेटियां पूरी तरह सक्रिय नहीं थी। कई जगह संगठन के बजाय बाहरी एजेंसियां पर ज्यादा निर्भरता रही, जिसे हार का बड़ा कारण माना गया। पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए बड़े फैसले लिए जाएंगे। 50 नए जिलाध्यक्षों और करीब 265 प्रखंड अध्यक्षों की नियुक्ति पर निर्णय होगा। फिलहाल आधे से ज्यादा प्रखंडों में अध्यक्ष तक नहीं है। सितंबर में मंगनी लाल
दल के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद चुनाव नजदीक होने के कारण नई कमेटियों का गठन नहीं हो सका था। 24 जनवरी को होने वाली जननायक कर्पूरी ठाकुर जयंती को राज्यव्यापी मनाने या प्रदेश कार्यालय तक सीमित रखने पर भी फैसला होगा। इसके अलावा 14 जनवरी को मकर संक्रांति के मौके पर राबड़ी आवास में होने वाले चूरा दही भोज को लेकर भी चर्चा होगी। सूत्रों का कहना है कि लालू प्रसाद यादव भी आंख के ऑपरेशन के बाद 14 जनवरी से पहले दिल्ली से पटना लौट सकते हैं। इस मौके पर डॉक्टर मीसा भारती के भी पटना आने की संभावना है। तो अगले हफ्ते से बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल देखने को मिल सकती है। देखना होगा कि आरजेडी अपनी हार से क्या सबक लेती है और आगे की रणनीति क्या होगी। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ये थी आज की बड़ी खबरें। आइए बाकी खबरों को देखते हैं फटाफट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने QR कोड जारी किया है, जिसे स्कैन कर लोग सीधे सरकार तक अपनी शिकायत और सुझाव भेज सकते हैं। यह पहल 7 निश्चय 3 के तहत शुरू की गई है, जिसमें सुझाव भेजने की अंतिम तारीख 4 जनवरी 2026 तय की गई है। यूपी में बच्चों की मौत से जुड़े कोडेन सिरप की 16,800 बोतलें बिहार के नवादा में जब्त की गई है। ट्रक चालक ने बताया कि यह खेप कोलकाता से पटना ले जाई जा रही थी। बिहार सरकार नए मास्टर प्लान के तहत जीविका दीदियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ेगी, ताकि उनके उत्पादों को देश विदेश तक बाजार मिल सके। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया से बिक्री बढ़ेगी और हर ब्लॉक में पैकेजिंग हाउस बनाए जाएंगे। बिहार सरकार ने गन्ना नीति में बदलाव करते हुए छोटे गुड़ उत्पादकों को भी प्रोत्साहन योजना का लाभ देने का फैसला लिया है। सरकार गन्ना खेती का रकबा बढ़ाने, बंद मिलों को चालू कराने और 3000 किसानों को प्रशिक्षण देने पर फोकस करेगी। पटना में पेट्रोल डीजल की कीमत में मामूली कमी दर्ज की गई है। शनिवार को पेट्रोल 105.41 प्रति लीटर और डीजल 91.66 प्रति लीटर पर पहुंच गया। बिहार में नियोजित शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा की 5वें और अंतिम चरण का आवेदन शुरू हो गया है। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 9 जनवरी तय की गई है। इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। परीक्षा जनवरी में होगी और इसका परिणाम फरवरी में जारी किया जाएगा। पटना में बिना अनुमति बढ़ाया गया ऑटो किराया वापस ले लिया गया है। डीएम की फटकार के बाद ऑटो मेंस यूनियन ने यू टर्न लेते हुए कहा कि अब किराया बढ़ोतरी प्रशासन की मंजूरी के बाद होगी। जंक्शन को मुंबई टर्मिनल की तर्ज पर आधुनिक बनाया जा रहा है, जिस पर करीब 95 करोड़ रुपए खर्च होंगे। योजना के तहत 5 अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म और नई रेल लाइनों का निर्माण किया जाएगा, जिससे ट्रेनों की आवाजाही आसान होगी। रेलवे के इस प्रोजेक्ट से पटना समेत कई स्टेशनों की सूरत पूरी तरह बदल जाएगी। पटना में शराबबंदी के तहत जब्त वाहनों की नीलामी सुस्त होने से करोड़ों रुपए का राजस्व अटका है। स्थिति सुधारने के लिए डीएम हर सप्ताह समीक्षा कर नीलामी और लंबित मामलों में तेजी लाने के निर्देश देंगे। बिहार के 21 जिलों में घना कोहरा छाया है। समस्तीपुर में न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री दर्ज किया गया है। कोहरे के कारण कई ट्रेन घंटों लेट हो चुकी हैं, जबकि मौसम विभाग ने 15 जिलों में ऑरेंज और 23 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। ठंड को देखते हुए पटना में 5वीं तक की कक्षाएं 5 जनवरी तक बंद कर दी गई हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।